नमस्कार। अभी हम सब ने रिसेंटली सुना कि राहुल गांधी जी ने हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को दोनों को गद्दार कहा। वो और किस भावना से उन्होंने बोला, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, वही ठीक ठीक बता सकते हैं। हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री जी, इन दोनों के बारे में उनके बचपन से अभी तक के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानें, जिससे हम ये फैसला कर सकते हैं कि इनमें से कोई गद्दार हो सकता है या नहीं हो सकता है, किसी ने कभी किसी का हक छीना या नहीं छीना। इसके बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं उनके पुराने दिनों से, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि वो गद्दार हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या कौन गद्दार हो सकता है। इस बारे में हमको जानना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मुझे मालूम हैं, पुरानी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सबको मालूम होगा। तो उन सब के बारे में एक बार दोबारा बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर में गद्दार कौन है। ये फैसला मैं नहीं करूँगा, ये फैसला आप लोगों को करना है और कमेंट में लिख के देना है कि इनमें से आप किसको गद्दार समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम कुछ जानें। मोदी जी एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ पर मतलब रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाला परिवार था, जहाँ पे उनको उनके माता पिता से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको वो विरासत बोल सकते हैं और जिसको वो लेके आगे बढ़ सकते थे। जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई की, जैसे तैसे उन्होंने अपना मतलब जीवन व्यतीत किया, जहाँ से भी मिला वहाँ से खाना खाया। और ऐसा सुनने में आता है कि उनकी माताजी भी घरों में काम करती थी, उनके पिताजी भी कोई बहुत पैसे वाले नहीं थे। तो इनका जीवन बहुत ही कष्टदायक और बहुत ही कठिन वक्त में बीता। उनकी ऐसी तस्वीरें भी हैं हमारे पास जहाँ पर वो बीजेपी दफ्तर और आरएसएस के उसमें झाड़ू पोछा लगाते हुए, ज़मीन पे बैठ के बात करते हुए, उनकी बहुत सारी तस्वीरें निकल के आई हैं और हम सब ने देखी हैं। उनका क्या एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, इससे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन कहीं पर मेंशन नहीं है कि ये ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनके बारे में ऐसा भी बोला जाता है कि जो भी वो कमाते थे, जितना उनको ज़रूरत होता उतना वो रखते थे और बाकी वो लोगों के बीच में बांट देते थे, चाहे अपने जो सह कर्मचारी, उनके बच्चों के बेटियों के लिए फ़ीस देना या इस तरह का मतलब लोगों को सहयोग करते थे। तो ये तो हुई नरेंद्र मोदी की बात। वो जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय उनके टेन्योर में गुजरात ने बहुत ज़्यादा तरक्की किया। आज गुजरात पूरे देश में नंबर 1 स्टेट है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पर कैपिटा इनकम या जो लोग कमाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गुजरात नंबर 1 स्टेट है। उसके बाद जब से वो प्रधानमंत्री बने तो अभी देश का क्या सिचुएशन है, क्या हाल है, वो आप अपने 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 नज़रिए से उसको देख सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग 10वें अर्थव्यवस्था थे, अभी चौथे पे आ गए हैं और तीसरे पे आने वाले हैं। और इस समय के सिचुएशन में जो अभी पूरे विश्व में जो युद्ध चल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो हमारे देश को मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने दिया उन्होंने। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी के बारे में एक चीज़ बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब वो कॉलेज में थे तो वो सेंट स्टीफन कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था। और आपको ये भी शायद मालूम नहीं होगा कि उनका एडमिशन जो है वो ऐसा नहीं है कि उनके मार्क्स के बेसिस पे हुआ। सेंट स्टीफन्स में एडमिशन लेने के लिए
बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए। वो दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट, मतलब सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक है, और वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छे नंबर चाहिए होते हैं। तो इनका शायद जो 12th में मार्क्स आया था 60, 61, 62% के आसपास, ऐसे ही कुछ था। बट इसको मैं मतलब पक्के तौर से नहीं कह सकता, बट जो मैं बता सकता हूँ पक्के तौर से कि उनका एडमिशन जो हुआ था वो कोटा बेसिस पे हुआ था। अब कौन सा कोटा वो भी आप समझिए। उनको ऐसा दिखाया गया कि वो पिस्टल शूटिंग, जो 25 मीटर का पिस्टल शूटिंग होता है, उसका उनके पास सर्टिफिकेट था। वो किसी नेशनल राइफल एकेडमी का जो वो रहता है, कंपटीशन रहता है, उसमें चौथे नंबर पर आए थे। और मुझे ये पक्के तौर से मालूम है उसी समय एक कैंडिडेट एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लेके भी आया था, जो कि 12th तक वो सी सर्टिफिकेट ही ले सकते हैं, वो सी सर्टिफिकेट लेके आया था। और कुछ और स्पोर्ट्समैन थे जो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल के उन्होंने अपना क्या बोलते हैं, जीत हासिल किया था। और उसके बाद वो लोग वहाँ पे वो स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन लेने के लिए आए थे। तो राहुल गांधी जी, जो कि पिस्टल शूटिंग में जो चौथे नंबर पर आए थे, उनको एडमिशन मिला। उन्होंने उस समय किसी ऐसे आदमी का हक छीना जो डिज़र्व करता था, जिसको मिलना चाहिए था वो सीट स्पोर्ट्स कोटा का, लेकिन उसको नहीं मिला, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इन्फ्लुएंस था, कोई भी उनकी बात को टाल नहीं सकता था। तो उन्होंने पेपर वर्क करवा के, जो मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ जो मैं समझता हूँ, वो उन्होंने पेपर वर्क पूरा करके उनका एडमिशन करा दिया। चलो एडमिशन कराया तो कराया, 1 साल बाद वो छोड़ के चले गए। मतलब वो सीट हमेशा के लिए खाली रहेगी, और जो वहाँ पे बच्चे उसमें एडमिशन लेना चाहते थे उस समय, ये बहुत साल पहले की बात है, उनको एडमिशन नहीं मिला। उसके बाद ये यूएस में गए या यूरोप में कहीं वेस्ट में गए, और वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। वो पढ़ाई क्या की नहीं की मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि इनसे किसी भी एक एवरेज इंसान से, जो कि पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत हो, उससे इनकी बहस करा दो तो इकोनॉमिक्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, या कोई भी इस तरह की चीज़ जिससे जो राज करता है उसको मालूम होना चाहिए, खासकर प्रधानमंत्री को, उसके बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं है। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कभी भी अपने ज़िंदगी में किसी का हक नहीं मारा, वो तो हुआ गद्दार। और जिस आदमी ने अपने कॉलेज के शुरुआती दौर से ही जिसने दूसरों का हक छीना, वो आदमी हम प्रधानमंत्री जी को बोलता है कि वो गद्दार है। अब मैं नहीं बोल सकता कि कौन गद्दार है कौन नहीं है, ये तो फैसला आपको करना है कि कौन गद्दार है कौन नहीं है। आप कमेंट्स में लिख के दो कि आपके हिसाब से कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं है। मैं आपको आगे, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचा हुआ है, जहां पर कुछ भी बवंडर कभी भी हो सकता है, मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकाल के दूंगा जो जनरली आपको दूसरे चैनल्स पे या यूट्यूब के भी जो लोगों के चैनल्स हैं उस पर बहुत कम सुनने को मिलेगा, या बहुत कम उस बारे में डिस्कशन होता है। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ता बहुत हूँ, लेकिन कभी भी मैंने अपना यूट्यूब चैनल या कोई भी इस तरह से पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन देने का काम नहीं किया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब मुझे करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं चुप बैठा तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे अपना इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज जो है वो सभी लोगों से शेयर करना चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर उस टॉपिक पे बोलूँगा जिससे देश को फ़र्क पड़ता है। धन्यवाद। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। धन्यवाद।